नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। सीएम मनोहर लाल अपने दिल्ली दौरे के दौरान लाल किला पहुंचे और लाल किले में म्यूजियम का दौरा किया। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल के साथ गृह मंत्री अनिल विज और सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव भी मौजूद रहे। इसके अलावा एएसआई की रीजनल डायरेक्टर अरविंद मंजूल भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल लाल किला के संग्रहालय पहुंचे और इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज भी उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें। सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे। दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उन्होंने लाल किले में संग्रहालय का दौरा किया है। तो गृह मंत्री अनिल विज भी इस मौके पर मौजूद रहे। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लाल किले के म्यूजियम पहुंचे, जहां पर उन्होंने म्यूजियम का दौरा किया है। लाल किले का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल श्रम शक्ति भवन पहुंचे और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात में सीएम ने प्रदेश में चल रहे बिजली कट को लेकर के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से बातचीत की है। आरके सिंह से मिले सीएम मनोहर लाल। बिजली संकट को लेकर के बातचीत की गई है। श्रम शक्ति भवन में ये मुलाकात हुई है। आरके सिंह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मिले मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बिजली संकट को लेकर के बातचीत की गई है कि किस तरीके से जो बिजली संकट उत्पन्न हो रहा है उसे कैसे कम किया जा सकता है। तो श्रम शक्ति भवन में ये मुलाकात हुई है। आपको बताते चलें, आरके सिंह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात हुई और ये अहम मुलाकात इसलिए मानी जा रही है क्योंकि बिजली संकट को लेकर के बातचीत की गई है। दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ऐसे में उन्होंने श्रम शक्ति भवन में मुलाकात करी है। बिजली मंत्री से आरके सिंह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात में बिजली संकट को लेकर के बातचीत की गई है। इसी के साथ ये भी बातचीत की गई कि किस तरीके से जो बिजली का संकट उत्पन्न हो रहा है उसे कैसे दूर किया जा सकता है। आने वाले समय में किस तरीके की रणनीति बनाई जा सकती है ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो बिजली संकट को लेकर के एक अहम मुलाकात यहां पर की गई है। कांग्रेस ने हरियाणा के लिए भले ही प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया हो, लेकिन विरोधियों के निशाने से कांग्रेस बच नहीं पा रही है। गृह मंत्री अनिल विज ने कुमारी शैलजा को हटाए जाने को लेकर के तंज कसा, तो वहीं दूसरी तरफ हुड्डा ने विज के वार पर पलटवार भी किया है। क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं। एक तरफ तो कांग्रेस कहती है बेटी हूं, लड़ सकती हूं, 50% सीटें देंगे, और एक तरफ बेचारी शैलजा को बर्दाश्त नहीं कर सकी है। 3-4 साल में उसको एडजस्ट नहीं कर सके और आज बेरुखी से उसको उसके पद से रुखसत कर दिया गया। ये है कांग्रेस का दोहरा चेहरा। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। महिलाओं के प्रति इनके मन में कोई सम्मान नहीं है। अनिल जी मेरे मित्र हैं, उनको महिलाओं का सम्मान का होता तो वो शादी कर लेते। खालिस्तान समर्थक पन्नू ने पंजाब और हरियाणा को धमकी दी थी कि सभी जिले के डीसी कार्यालयों पर खालिस्तान का झंडा फहराया जाएगा। इस धमकी के बाद पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। तो वहीं इस धमकी से गुस्साए शिवसेना और हिंदू सुरक्षा समिति भी विरोध जाहिर करने के लिए लामबंद हो गए, जिसके बाद अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति ने जगत गुरु
पंचानंद गिरी के नेतृत्व में अपना रोष जाहिर किया। पंचानंद गिरी ने साफ लफ्जों में ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करी है। इस पूरे मामले पर गर्वेश राणा ने कहा कि वह लोग खालिस्तान के संचालक पुन्नू ने डीसी कार्यालय में खालिस्तान का झंडा फहराने का दावा किया था, जिसके विरोध में हम यहां डीसी कार्यालय में आज एकत्रित हुए हैं। भारत माता के झंडे का अपमान हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। खालिस्तान का झंडा फहराने की जो धमकी दी गई थी, उसके विरोध में ये जो मामला है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पंजाब और हरियाणा को धमकी दी गई थी, खालिस्तान का झंडा फहरा दिया जाएगा, जिसके विरोध में अब सिर्फ सैनिक के लोग भी आ चुके हैं। बिजली कट से परेशान लोगों ने हिसार में विरोध प्रदर्शन किया। लघु उद्योग एसोसिएशन उकलाना ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम उकलाना एसडीओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदेश में लगातार बिजली कट होने से एक तरफ तो आम लोग परेशान हैं, वहीं लघु उद्योग इकाई चलाने वाले छोटे उद्योग मालिकों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने एसडीओ उकलाना को ज्ञापन दिया और कहा कि अगर उनकी समस्या का जल्दी समाधान नहीं किया गया तो वो आगे की रणनीति बना करके कोई बड़ा कदम उठाएंगे। बिजली महकमे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उकलाना लघु उद्योग के जो एसोसिएशन आज आई थी, उनका ये कहना था कि जो बार बार कट लग रहे हैं उनकी बजाय हमारे को एक टाइम पे कट लगे 7 बजे से लेके रात को। लेकिन ये एक अर्बन फीडर है, इस पे रिहायशी इलाका भी है और इंडस्ट्रीज भी हैं और अनाज मंडी भी है। तो जो कट पीछे से आ रहे हैं हम वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन जैसे इनकी मांग है, इनकी पाइप में दिक्कत आती है, पाइप मेल्ट हो जाती है, तो उसके लिए हमने ऊपर उच्च अधिकारियों को इनकी मांग को अवगत करा दिया है। जैसे ही वो ऊपर से कोई फैसला लेंगे तो उसके बारे में फर्दर एक्शन होगा। बिजली महकमे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज हम लघु उद्योग वाले सारे इकट्ठे होकर के यहाँ बिजली महकमा के पास आए थे और 24 घंटे में से लगभग 6.5 घंटे लाइट काट रहे हैं। बोल रहे लाइट की कमी है, इस वजह से लाइट काट रहे हैं। हमने इनको ये बोला ठीक है लाइट की कमी है, आप लाइट काट लो, लेकिन ये लाइट लघु उद्योग वाली लाइन की एक साथ काट लो या 2 भाग में काट लो। हमारी रेरे माटी ना करो, वह 2-2 मिनट 4-4 मिनट आधा घंटा काट करके मशीन चला है फिर बंद, फिर चला है फिर बंद। लेबर के खर्चे भी है और हमारे को लॉस भी हो रहा है। और पिछली 3 सालों में हमारे को कभी कोरोना कभी कुछ, लघु उद्योग बिल्कुल बंद की कगार पर है। बादड़ा के सबसे बड़े गांव बेरला में बिजली पानी की किल्लत से परेशान पुरुष और महिलाओं ने खाली मटके फोड़ करके रोष जताया है। साथ ही साथ सरकार के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और 1 सप्ताह में समाधान न होने पर गांव से गुजरने वाले झोंझू कला बादड़ा मुख्य सड़क मार्ग को जाम करके जनप्रतिनिधियों के पुतले जलाने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक गांव के एक हिस्से के 5 दर्जन घरों की कॉलोनी के बीते 3 साल से पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग ने बीते सप्ताह ही गांव के घरों में 4 से 5 हजार रुपए का बिल भी भेज दिया है, तो उनके होश फक्ता हो गए हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 1 सप्ताह में सभी बिल रद्द नहीं किए गए और कॉलोनी में नई आपूर्ति लाइन नहीं बिछाई गई तो ग्रामीण मुख्य सड़क मार्ग को जाम करके जनप्रतिनिधियों के पुतले जलाने को मजबूर हो जाएंगे। पानी की समस्या लेकर के ये महिलाएं और ये बुजुर्ग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर पानी की 3 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, बहुत ही दुखी हैं यहाँ के लोग और बच्चे भी। और पानी की समस्या के कारण दूषित पानी पीते हैं, मोल पानी लेकर पैसे से पानी गिरवाते हैं, आरओ का पानी वगैरह कुछ। ये सुविधा यहाँ पर आरओ जो है वाटर वर्क्स है ये लगाया गया है, जिसमें पानी के पूरे गाँव में 2 वाटर सप्लाई हैं, बिजली बोर्ड हैं
और पानी के दो वाटर सप्लाई होने के कारण भी यहाँ पर पानी कमी है। देवीलाल के परिवार को बाढ़ की जनता ने हमेशा सलाखों पर बैठाया है, लेकिन आज वो पूरे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री होते हुए भी आज बेरला गांव में पानी की बिजली की ये समस्याएं रहीं, ये तो शर्म की बात है। आज हम नैना चौटाला को कहना चाहेंगे कि सबसे पहला वायदा उन्होंने बेरला में 3.5 करोड़ रुपए का बजट पास करके 4 लेन, स्ट्रीट लाइट और डिवाइडर पर रेलिंग और वाटर सप्लाई की सारी लाइनें नई करने का वायदा किया था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए और नैना चौटाला इसका संज्ञान नहीं ले रही, तो इससे साफ जाहिर है कि झूठे वायदे कर रहे हैं और काम यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है धरातल के ऊपर। प्रदर्शन किया, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं ने यहाँ पर मटके लेकर के प्रदर्शन किया और साफ तौर पर यहाँ पर ग्रामीणों की तरफ से चेतावनी दे दी गई कि आने वाले समय में अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो यहाँ पर पुतले दहन करने के बाद जमकर नारेबाजी करेंगे। तो प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई है, मटके फोड़ करके अपना रोष व्यक्त किया गया है, क्योंकि बिजली पानी की जो किल्लत है उससे लगातार यहाँ पर लोग जूझ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। जैसे जैसे गर्मी विकराल रूप धारण कर रही है, ऐसे में लोगों को पानी की जरूरत ज्यादा होती है, लेकिन ऐसे में ही लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। इस वजह से ये लोग मजबूर हो चुके हैं। प्रशासन से तो बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, लेकिन इनकी समस्या का समाधान कब होगा इसका जवाब अधिकारियों के पास अभी नहीं है। बिजली पानी की किल्लत से ये लोग लगातार परेशान हैं और ग्रामीणों के पास इस समय कोई भी विकल्प नहीं है, तो उन्होंने यहां पर प्रदर्शन किया है। सड़क मार्ग को जाम करने की भी चेतावनी दी गई है कि आने वाले समय में अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वो सड़क मार्ग को पूरी तरीके से जाम करके नारेबाजी करेंगे। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई है। ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि वो कई बार अधिकारियों से बातचीत कर चुके हैं, ज्ञापन उन्हें सौंप चुके हैं और अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन ये जो परेशानी है पानी की और बिजली की, ये परेशानी इनकी दूर होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके मद्देनजर खाली मटके फोड़ करके विरोध प्रदर्शन यहां पर जताया गया है। साइबर सिटी की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को उनके रजिस्ट्रेशन सहित अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर सेवोकॉन का आयोजन गुरुग्राम के एक निजी होटल में किया गया। वहीं एक दिवसीय इस कार्यक्रम में RWA के पदाधिकारियों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं कैसे अपने अधिकारों का उचित इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं एक दिवसीय इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। आपको बताते चले, पहले सत्र में हरियाणा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1983 के बारे में RWA सदस्यों को एक्ट में वर्णित कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। तो समापन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करने वाले हैं। गुरुग्राम में एक आयोजन किया गया है, पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है जहां पर RWA को उनके अधिकारों के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। और इस समापन समारोह में आपको बताते चले, मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करने वाले हैं। देखिए क्या होता है कि आदमी की 3 जरूरत होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और जब मकान के लिए आदमी जाता है, बुक करता है, तो उसकी एक ही प्रॉब्लम होती है कि बिल्डर्स टाइम पर उनको पोजेशन नहीं दे रहा है, कोई एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है और बहुत तरह के डिस्प्यूट होते थे। उसके लिए केंद्र सरकार ने जो एक कानून बनाया रेरा, और सभी स्टेट्स ने वो अपना लागू करा। हमारे यहाँ हरियाणा रेरा, जिसको हम हरेरा बोलते हैं, कई साल पहले इसका गठन हुआ और बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए सर, ऐसा है, अगर मैं RWA की बात करूं, RWA गुरुग्राम की बैकबोन है, क्योंकि यहाँ पे पहले हमारी प्लॉटेड सोसाइटीज़ थी और अब पिछले एक डिकेड से, लगभग 10 सालों से जो विकसित हुई हैं, वो विकसित हुई हैं आपकी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़। तो ये मिक्स एंड मैच हो गया है, इन दोनों का मिश्रण हो गया है। और जितने भी लोग अब यहाँ पे रह रहे हैं, वो या तो गेटेड सोसाइटीज़ में रह रहे हैं या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ में रह रहे हैं। इसीलिए RWA का जो संदर्भ हो गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। और इसमें जो हमारा एक्ट है, वो एक्ट 2 एक्ट हैं, HAOA है और HRS एक्ट 2012 है। ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, क्योंकि सोसाइटी में रहने वाला आदमी वो HAOA के तहत उसको अपना DOA मिलता है, या उसको डीड ऑफ अपार्टमेंट करनी पड़ती है अपना राइट लेने के लिए। सर, अभी जैसे मलिक साहब ने बोला, अभी तक का ये पहला सेमिनार है, तो हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं। देखते हैं, आपने जो इशू हम रेज करने का मौका मिलेगा तो हम ज़रूर करेंगे।
साथ में ये है कि इंफ्रा हमारा उतना डेवलप नहीं है, क्योंकि हमारी पालम विहार कॉलोनी 650 एकड़ की गुड़गांव की सबसे बड़ी कॉलोनी है। ऑलमोस्ट 40 साल हो गए इस कॉलोनी को बसे हुए। 82 में ये कॉलोनी बसी थी। अब इसमें क्या है कि इंफ्रा जब तक डेवलप नहीं होगा, ऑक्यूपेशन बढ़ती जा रही है डे बाई डे। आज की डेट में हमारे यहाँ 30,000 प्लस फैमिलीज रहती हैं यहाँ पे। उनके हिसाब से अभी जो इंफ्रा होना चाहिए वो डेवलप उतना है नहीं। Especially, I would like to thank Shri Dhamma. So this is a major step forward. And we have also said that once the joins in the very electric session, then we are going to release that booklet on structural safety regulation and thorough commitment. And meanwhile, the contour of the guidelines must pass the test of this RWA deliberations before we convert it into a program. Delwar, Chairman, Pera Gurgaon, Shri Sudhir Rajpal, CEO GMDA and Gurgaon and Panchkula respectively. Kala Ramachandran ji, Commissioner of Police of Print Media, Electronics. We conducted this conclave, especially because the real estate sector now, fortunately, is looking up. This is an opportune time to intervene, engage with all the stakeholders. It contributes about 12 to 13% of GDP. And रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक ट्रॉला ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ जाते हैं। चालक उसके नीचे दब गया। कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल चालक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। आपको बताते चले, रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा बावल से गेहूं से लदा ट्रैक्टर ट्रॉली को असाही पुल के पास एक तेज रफ्तार लोडेड ट्रॉला ने जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग जाता है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हाईवे से गुजर रहे लोगों की मदद से ट्रैक्टर चालक को बचा लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भाई 2 ट्रैक्टर और एक ट्रेलर का एक्सीडेंट हो गया है, तो मौके पे जाके देखा तो इंजर्ड को तो ERV द्वारा अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। बाकी कोई उसके बारे में कैसे क्या हुआ अभी जांच चल रही है। और ट्रक चालक मौके पे नहीं मिला। तो कौन से ट्रैक्टर वाले की लगी है? ट्रैक्टर जो एक डस्ट वाला ट्रैक्टर है महिंद्रा अर्जुन, उसके चालक को चोटें लगी बताई जी। तो आगे क्या कार्रवाई? आगे वो सूचना के हिसाब से कर रहे हैं, किसकी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई जाएगी। रेवाड़ी में डिपो धारकों की लापरवाही बढ़ती चली जा रही है। कोरोना काल में दिए जाने वाला PM-CM वाला 5 किलो गेहूं इन ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। वर्ष 2020 से शुरू हुई इन सहायता से ग्रामीणों को लाभ नहीं मिलने के पीछे अधिकारियों की लापरवाही उजागर होती है। ग्रामीणों की ओर से की गई शिकायत के बावजूद भी इनकी फरियाद को अनसुना कर दिया जाता है। ग्रामीणों के अनुसार 1 किलो नमक और 1 किलो चीनी ही मिलती है। PM-CM वाला गेहूं तो मिलता ही नहीं है। 2 महीने में 1 किलो CM वाला गेहूं तो दे दिया जाता है, लेकिन PM वाला गेहूं तो उन्हें आज तक नहीं दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 महीने में एक बार गेहूं उन्हें दिया जाता है, वो भी कम, जो बदबूदार होता है। इस पर शिकायत करने पर ग्रामीणों को धमका दिया जाता है। पूरे जिले में ऐसी शिकायतें मिलने के बाद भी संबंधित विभाग ऐसे डिपो होल्डरों पर कोई कार्रवाई तक नहीं करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ऐसे डिपो धारकों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाते हुए उचित कार्रवाई करके उन्हें उनका हक अधिकार दिलाने में मदद करे। शिकायत के बाद अब खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा डिपो की सप्लाई निलंबित कर दी गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे घोटालेबाजों पर कब अंकुश लगेगा। हमारे जब से फ्री वालों को बटन लगे हुए प्रधानमंत्री को, तब से साइन गुठा करवा ले जाओ से एक बार, फिर एक बार दे जाओ से, कभी पैसा वालों कभी फ्री वालों। महीना मतलब 1 कोटो मिले थे, रसीद भी नहीं देता है। ठीक है, रसीद मांगा नु गए आगे तो वजन करवा कट्टा को मगवाई कम है 100 ग्राम नुका भाई ले बात ले नहीं टाल से। ठीक है, इस प्रकार से बहुत दिक्कत। उससे जहाँ बीकानेर से ले आवा था तो वहाँ भी
नु कहो भाई मेरे कने कम आवे से आप उसी का सिर ने फोड़ो जाए के, ठीक है। और जैसे कि भाई 15 रुपया बने थे 20 नु को भाई खुला ले आया करो, किसी के पास मिल भी जाओ किसी के पास ना मिले। ये मस्तापुर की शिकायत है थी हमारे पास कि उसमें राशन का वितरण सही से नहीं हुआ है। तो डीएफएससी कार्यालय ने एक टीम बनाकर मौके पर जाकर निरीक्षण किया। तो वहाँ पर हम लोगों के बयान लिए गए। लोगों को बयान लेने पर हम कुछ बयान पॉजिटिव थे कुछ नेगेटिव थे। उन बयानों के आधार पर उसको संज्ञान में लेते हुए उसकी सप्लाई सस्पेंड कर दी गई है। उसका शोकॉज नोटिस दिया गया है। जैसे उसका कुछ आंसर आएगा उसी बेस पे आगामी कार्रवाई की जाएगी। के बयान ले दिए गए हैं। एक बार हम उनका जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद जो भी कार्रवाई नियमानुसार होगी वो हम करेंगे। पैसे वाला बांट जाता है और क्या है जो चीनी देता है ना तो हमारे गुट्ठे का निशान ले लेता है वो। उसके बाद में हम कहीं दूसरी जगह पूछते बोले तुम्हारा कोटा तुम्हें मिल लिया, अब वो हमारा वो कोटा भी खत्म हो जाता है। जब से फ्री को कोटा मिलने लग गए ना दूसरों, जब से यही ड्रामा है। हमें एक मिलता है और एक हमारा खत्म है। जब से ये कोटा मिलने लगा ना फ्री वाला, यही परेशान है। पूरा हमारा गांव समाज बता देगा। हम गए बीकानेर, कल बीकानेर वाला कहने लगा भैया हमारे गांव का रह जाएंगे, या तो आप लिखवा के लाओ कि भाई तुम्हारा राशन यहाँ जाए आप यहाँ से ले जाओ। लेकिन एक दो जाते हैं तो उनको बेचारा कभी दे देता है कभी वो भी उल्टे, क्यों उसके गाँव के रह जाएंगे। झज्जर के गुड़गांव रोड पर गेहूं के वेयर हाउस के बाहर पड़े लकड़ी के कैरेट्स में अज्ञात कारणों के चलते आग लग जाती है, जिस पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस मामले में इंस्पेक्टर अजय बेनीवाल ने बताया कि अत्यधिक गर्मी के चलते किसी अन्य वजह से लकड़ी के 30 से 40 कैरेट्स में अचानक आग लग गई है, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। उन्होंने कहा कि आग वेयर हाउस तक नहीं पहुंच पाई, उससे पहले ही फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी गई थी। सूचना के आधार पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया। अगर आग वेयर हाउस के अंदर लग जाती तो किसानों का पीला सोना जलकर पूरी तरीके से राख हो जाता, लेकिन गनीमत रही कि ऐसा हादसा नहीं हो पाया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। नुकसान तो कोई खास नहीं है, बस वुडन क्रेट्स हैं 10-20 ये जड़ी, बाकी तो कोई अंदर नहीं जा पाएगी, बचाव रहेगा। फायर ब्रिगेड ये अनाज का गोदाम हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। तो अभी क्या स्थिति है? ठीक है, नॉर्मल है। फायर ब्रिगेड आई हुई है, बुझा दी है। ज्यादातर अंदर नहीं जा पाई, बस ये फायदा है। अंदर कुछ रखा हुआ है, अंदर स्टॉक लगा हुआ है, हीट लगा हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।